अस्सलाम वालेकुम। ऐसे काश्तकार दोस्त जो आलू की फसल के बाद मकई काश्त करने जा रहे हैं, इस वक्त मेरी नज़र में तमाम दोस्तों का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि अपने खर्चों को कैसे मैनेज किया जाए। पहली खादें जो ख़ास तौर पे फास्फोरसी खादें, और इसके बाद भी अपना फर्टिलाइज़र प्लान कैसे किया जाए ताकि हमारे खर्चे जो हैं वो कम हो सकें और हमारी पैदावार बेहतर हो सके। तो काश्तकार दोस्तों, इस तनाजुर में आपको अपनी फास्फोरस इस्तेमाल करनी चाहिए। ये अब अपनी फास्फोरस क्या है? काश्तकार दोस्तों, ये एक रिसर्च पेपर है। जो दोस्त चाहेंगे मैं उनके साथ ये रिसर्च पेपर शेयर भी कर दूंगा। इस रिसर्च पेपर को अगर पढ़ा जाए तो ये कहता है कि ऐसी जमीनें जिनका पीएच 8.5 से ऊपर होता है, उन जमीनों के अंदर अगर आप हाई पीएच वाली फास्फोरसी खादें देते हैं तो वो फास्फोरसी खादें तकरीबन 80% तक भी उस जमीन के अंदर रह जाती हैं, गैर फाल हो जाती हैं। और अगर इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा जाए तो ये कहता है कि जो फास्फोरस इस्तेमाल होती है वो तकरीबन 20 से 30% या ज्यादा से ज्यादा भी 50% फास्फोरस इस्तेमाल होती है, बाकी सारी की सारी जमीन के अंदर रह जाती है। तो अब ये जो फास्फोरस हमारी खेत के अंदर गैर फाल हो गई थी, इसको काबिले इस्तेमाल बनाना इस वक्त सबसे अहम कदम है। सबसे अहम टेक्नोलॉजी जो हमारा जिम्मेदार कर सकता है, जो सबसे अहम काम कर सकता है, वो यही है कि इस मुंजमद फास्फोरस को अपनी आने वाली फसल के लिए कारआमद बनाया जाए। तो इसी रिसर्च पेपर में इसके बेसिकली 3 हल दिए गए। पहला हल ये है कि अगर आप ऐसी खादें इस्तेमाल करते हैं जिनके ऊपर फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कोट होता है, तो उससे ये होगा कि एक तो वो वाली फास्फोरस जो जिसके साथ आप बैक्टीरिया कोटेड जो खाद दे रहे हैं वो भी गैर मुंजमद होएगी, वो भी फसल के अंदर जाके जमेगी नहीं, गैर फाल नहीं होगी, और जो पहले वहां पे फास्फोरस मौजूद है ये उसको भी अपने पौधे को उठा कर देगी। दूसरा हल ये रिसर्च पेपर ये देता है कि अगर आप तेजाबी खादों का इस्तेमाल करते हैं तो तेजाबी खादें असासी जमीन के अंदर असासी फास्फोरस जो मुंजमद होती है उसको भी सॉल्युबलाइज करती हैं और हमारे पौधों को देती है, जिसमें ट्रिपल सुपर फास्फेट है या हमारे पास यूरिया फास्फेट का एक अच्छा सोर्स होता है जो कि तेजाबी खाद होती है। अगर आप इसको अपने खेत के अंदर देते हैं तो ये तेजाबी खाद हमारी जमीन के अंदर जमी हुई जो असासी खाद है उसको भी सॉल्युबलाइज करके हमारे पौधों को देती है। अच्छा, तीसरा हल बेसिकली इसमें यह बताया जाता है कि आप अपनी जमीन को एसिडिक कर लें। अब एसिडिक कैसे किया जा सकता है? खासकर दोस्तों, मेरी नजर में ऐसे ये 2 प्रोडक्ट हैं। अगर आप ये बेड बनाने से पहले इनका छट्टा कर देते हैं तो ये आपकी जमीन के अंदर इतनी तेजाबियत प्रोड्यूस करते हैं कि आपको कोई ह्यूमिक एसिड डालने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कोई इसके बाद कोई ऐसी इवन के सल्फर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये बेसिकली जाफर ब्रदर्स और सवात, ये एलिमेंटल सल्फर इसको मार्केट करता है। अब ये प्रोडक्ट ऐसा होता है कि इसमें 75% सल्फर होता है और इसके ऊपर 11% नाइट्रोजन को कोट किया होता है। अब ये जो नाइट्रोजन होती है, जैसे ये खेली के अंदर मिसाल के तौर पे आपके ये दाना पड़ा हुआ है, इसको जब पानी मिलेगा तो ये जो नाइट्रोजन है ये ऊपर से हल होती है और सल्फर भी अवेलेबल होना शुरू हो जाता है। वो तेजाबी सल्फर जो हमारे पास मुंज में असासी फास्फोरस होती है उसको फिर ये सोलबलाइज करता है और सोलबलाइज करके हमारे पौधे को देता है। तो आप अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो इनसे आप कम खर्च में अपनी जो जमी हुई या अपनी आपकी अपनी जो फास्फोरस है, आप इसको हम अपनी आने वाली फसल को दे सकते हैं और कम खर्च में आप ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। अब इसका अगर आप एनालिसिस करना चाहें, इसका तजिया करना चाहें कि यार ये प्रोडक्ट्स हमने इस्तेमाल किए थे तो अब इसका हमें कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, तो आप ऐसा कर लें कि जब आप आलू की फसल के बाद आप जमीन का सैंपल ले लें, आप ये वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें और ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद जब आप मेज को हार्वेस्ट करें, मकई को हार्वेस्ट करें, तो उसके बाद भी आप एनालिसिस करवा लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो हमने तेजाबी खादें इस्तेमाल की थी उसने हमारी पड़ी हुई फास्फोरस जो गैर फाल फास्फोरस थी उसको किस हद तक काबिल इस्तेमाल बनाया है, हमारे पौधे को दिया है और हमारा खर्चा जो है वो कितना मिनिमाइज हुआ है। तो काश्तकार दोस्तों, बहुत शुक्रिया। अगर आपके जहन में, आपकी नज़र में भी कोई इसका हल मौजूद है तो आप ज़रूर शेयर करें।